तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख जो बिल्कुल ज्वलंत समस्या से घिरे हुए थे मेष, वृषभ, कन्या, सिंह राशि वालों के लिए ग्रह गोचरी की स्थिति इतनी अच्छी निर्मित हो रही है जिससे कि बहुप्रतीक्षित कार्य जो आपके अटके हुए थे, जिसमें कि अवरोध आ रहा था, जिससे कि आप बेचैन व्यथित थे, वह कार्य अब आसानी से सुविधाजनक होने वाला है, सहजतापूर्वक होने वाला है। क्योंकि इस साल जो है, हर साल के जैसे ग्रहों के राजा मंत्री होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, तो जिन जिन राशियों वालों के लिए शुभ ग्रह गोचरीय स्थिति निर्मित हो रही है उसको आप समझ लें अच्छी तरह से। उसके पूर्व सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमन बारंबार। हमारे चैनल पर आपको स्वागत है। मित्रों, आप देखते हैं कि कई लोगों की कुंडलियों में अच्छे अच्छे योग होने के बाद भी उस योग का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसा क्यों? आप ऐसा सुने होंगे कई लोगों के मुंह से कि इतनी पढ़ाई करने के बाद इसको नौकरी नहीं लगी, इतनी बड़ी पूंजी लगाने के बाद भी उद्योग धंधा सफल नहीं हुआ, इतनी अच्छी तरह से पौष्टिक आहार लेने के बाद भी इसका हेल्थ नहीं बनता। ये क्यों होता है? ये ऐसे नहीं होता है। जब तक आपकी कुंडलियों में विशेष तरह के दुर्योग, वंशानुगत कोप, स्टेरिन, पितृऋण, कालसर्प दोष, विषकुंभ दोष, शनि राहु खमसप्तक योग, पिशाच बाधा योग आदि आदि योगों से परिपूर्ण होता है, जिस पर कि सरसरी निगाह से सरलतापूर्वक जब आप अपनी कुंडली को देखते हैं तो उस चीज़ में आप समझने से वंचित हो जाते हैं, जिसके लिए कि आप ढूंढते रहते हैं उसके उपाय कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, पूछते रहते हैं आप कई ज्योतिषियों से। अलग अलग आपको फलादेश सुन के भी आपका मन जो है चकरा जाता है, दिग्भ्रमित हो जाते हैं। इसके लिए भी मैंने पहले भी कहा कि आप छोटी मोटी बात तो आप स्वयं भी समझ सकते हैं। अगर प्रारंभिक बेसिक नॉलेज अगर आपको जन्म कुंडली के बारे में आप समझ सकते हैं कभी भी किसी भी राशि वालों को जब तक भाग्य के स्वामी, नवम भाव के स्वामी, काल पुरुष के अनुसार सभी का गुरु होता है, और सूर्य विद्या भाव का स्वामी, संतान भाव का स्वामी, पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव पंचम भाव से देखा जाता है। इसलिए सूर्य को अर्घ्य देना, हनुमान चालीसा आदि पढ़ना सब के लिए, हर राशि वालों के लिए यह शुभ माना गया है। सिर्फ मेष, वृश्चिक, सिंह, धनु की ही बात यहाँ पर नहीं है, सबके लिए लाभ है। धर्म परायणता दिखाना, कर्तव्य परायणता दिखाना, अपनी कर्तव्य निष्ठा पर अडिग रहना, सच्चरित्र का पालन करना, सत्कर्म का पालन करना, सच्चिंतन का पालन करना, इन सब चीज़ों से आपकी जिंदगी के भाग्य के हस्त रेखाएं भी बदलती हैं, और कुंडलियों में जो दोष होते हैं वह दुर्गुण, वह अशुभ योग भी शुभ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझिए। अब जिंदगी की बहुत प्रतीक्षित सपना होगी साकार, आप सबको अब सफलता मिलने जा रही है अपार। नए बंगले, वाहन, चमचमाती आएगी कार, ग्रह गोचरी स्थिति से होगी ना अब कोई हार। सिंह, मेष, वृषभ, कन्या के यहाँ पैसे बरसेंगे छप्पड़ फाड़, जिंदगी के हर फैसलों का होगा अब आर पार। ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा क्यों सुना रहा हूँ? सिर्फ यह कविता नहीं सुना रहा हूँ, इस तरह की ग्रह गोचरी स्थिति से आपको अवगत होइए और इसका लाभ लीजिए। जो मीन राशि के हैं, स्नान के जल में हल्दी डालकर, केसर डालकर स्नान प्रारंभ करें। आपके ऊपर 7.5 लग चुकी है, आपको पता है कई संकटों से आप घिरे हुए हैं, किन कर्तव्य विमूढ़ स्थिति जैसी निर्मित हो रही है आपके साथ, क्या करें ना करें, कोई पारिवारिक, कोई सामाजिक ऐसी समस्या में आप फंसे हैं। भविष्य की, उज्जवल भविष्य की रूपरेखा जो बना रहे हैं उसमें आपको कई प्रकार की चुनौती को सामना करना पड़ रहा है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? जो उपाय बताया उसको अवश्य कीजिए। अगर सक्षम हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण आदि का भी कार्यक्रम रख करके आपकी बड़ी से बड़ी योजना को सफल बना सकते हैं। बड़े कार्यों में जब बड़ा अवरोध आता है तो उसके लिए बड़े पूजन पाठ से ही उसका निदान होता है।
आपको चाहिए बहुत बड़ी उपलब्धि, लेकिन आप छोटे से स्पेलिंग कोई रेमेडी बता दीजिए, छोटा सा कोई टुटका बता दीजिए, छोटा सा कोई मंत्र बना दीजिए, बता दीजिए। छोटी सी चीज़ से बड़ी चीज़ कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए निश्चित नियम विधि विधान है कि जितनी बड़ी उपलब्धि उतनी आपकी जो है कर्मठता उस स्तर पे होना चाहिए, अन्यथा बड़ी उपलब्धि बड़ी चीज़ को आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए विशेष दोष होता है, तभी आप वंचित होते हैं। लगन का स्वामी, नवम भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी अगर इसकी दशा अंतर्दशा आपकी चल रही है तो निश्चित तौर पे ऐसे सभी जिस राशि लगन वालों का मैंने लिया भी, वह सब बिल्कुल सही रास्ते पर और तेजी से, तीव्र गति से, रफ्तार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। जो कोई अशुभकारी दशा अंतर्दशा आपकी चल रही हो, गोचर में भले अच्छे फल मिलने के वर्णन प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं, लेकिन उसको आप अपने ऊपर मत उतारिए, क्योंकि लग्नेश और नवमेश, पंचमेश, दसमेश अगर सूर्य आदि हैं, क्रूर ग्रह के स्वामी हैं, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिल रही है, अपार सफलता मिल रही है। और इसलिए भी मिल रही है क्योंकि इस साल के राजा भी सूर्य देवता, मंत्री भी सूर्य देवता। इस 2025 का अंक को जोड़िए 2 और 25, तो यह अंक बनता है 9, जो कि सूर्य के मित्र अंक बनते हैं। 1, 3, 9 में मित्रता है काफ़ी, तो यह साल 2009 वाले के लिए जो मेष राशि के अग्नि तत्व के राशि वालों के लिए भी शुभ फलदायक साबित होने जा रहा है, ये निश्चित तौर पे मानिए। और विशेष बात, रहस्यमयी बात, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक नियम होता है, सूत्र है कि जब कोई राशि परिवर्तन ग्रह में करे, मैं बात करने जा रहा हूँ आपका शुक्र और गुरु के बारे में। शुक्र और गुरु की राशि परिवर्तन हो तो अगर उनसे मित्रता नहीं है, आपकी दुश्मनी है, फिर भी आपको इसमें अपार सफलता का योग बनता है। शुक्र के मीन राशि में उच्चस्थ होने के साथ उसमें साथ में राहु का भी सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त। आप जानते हैं शुक्र राहु की युति बहुत धनदायक हो जाता है, भले चारित्रिक दृष्टिकोण से जन्म कुंडली में देखने पर उसमें दोष पाया जाता है, लेकिन ग्रह गोचरीय स्थिति में अष्टम में सिंह राशि वालों के लिए जो यह शुक्र बैठ रहा है अष्टम में, तो यह आपके भाग्य भाव को वृद्धि करता है, पिता के भाग्य का भी वृद्धि करता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह गोचर और गुरु शुक्र की राशि में, वृषभ राशि में, और शुक्र आ गए गुरु की राशि में, मीन राशि में, तो यह राशि परिवर्तन महाराज योग बना रहा है। 1 मई तक गुरु जी का आशीर्वाद छप्पर फार मिलने वाला है। 3 मई को रात में 10 बजे फिर यह अस्त हो जाएंगे। तो इस बीच, इस दौरान में आपको अपार सफलता मिलने जा रही है। इसका लाभ आप जल्दी से जल्दी उठा लें, क्योंकि किसी का यह एकादश भाव से यह योग बन रहा है, तो किसी का द्वादश ये द्वितीय भाव से बन रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए भी गुरु के मार्ग हो जाने से और शुक्र के राशि परिवर्तन से आप देख रहे हैं कि आपके आय भाव में इस तरह के राशि परिवर्तन होने से, लग्नेश और आयस के राशि परिवर्तन से छप्पर फार लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। और देश विदेश से भी आपको विशेष लाभ होने जा रहा है। वृषभ राशि वालों को आय और लग्नेश के परिवर्तन होने से, आप जानते हैं ज्योतिष शास्त्र का नियम है, लग्नेश आय भाव में, आयस लग्न भाव में हो तो ऐसा जातक को महाराज योग हो जाता है। नवमेश दशम में, दशमेश नवम में हो राशि परिवर्तन तो महाराज योग हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे योग हैं। द्वादश अगर षष्टम में बैठ जाए, षष्टम अष्टम बच जाए, अष्टम द्वादश में बैठ जाए, यह विपरीत राजयोग हो जाता है। नीच भंग राजयोग, एक ही जगह जो आपके शुभ ग्रह 2, 3 ग्रह, 4 ग्रह करके आप कुंडली देखेंगे कि 2, 2, 3, 3, 4, 4 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं, तो उसका प्रतिफल क्या होने वाला, उसका रिजल्ट क्या होने वाला, उसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है, इसको समझने के लिए आपको संपर्क साध करके उसका निदान, उसका मार्गदर्शन पा जाते हैं। आप उसके हिसाब से आप जो उपाय करते हैं वह फिर आपके लिए फलीभूत होता है। अन्यथा सोच सोच के रह जाते हैं आप, आपके सालों साल बर्बाद हो जाते हैं। चाहे पढ़ाई लिखाई की बात हो, चाहे शादी की बात हो, चाहे रोजगार धंधा की बात हो, चाहे राजनीति में सफलता की बात हो,
चाहे सामाजिक संस्थान से जुड़कर आप ज़्यादा यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की बात हो, हर तरह की जानकारियाँ आप हमसे संपर्क करके 501 में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। चाहे रत्न के बारे में हो, चाहे रंग के बारे में हो, चाहे माला के बारे में हो, आदि आदि चीज़ों की बात आप जान सकते हैं। और यह हमारे चैनल के द्वारा जो बताया जाता है आपको 501 में, वह निश्चित समय नहीं कि आपको 4 ही प्रश्न बताना है या 3 ही बताना है, ऐसा हम कदापि नहीं करते हैं। आप जितनी बातें पूछेंगे सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। 2025 में हर राशि, हर मूलांक वाले का भी प्ले लिस्ट में डाल दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। उसके द्वारा आपको हर तरह की जानकारियाँ मिल सकती हैं, किसके लिए क्या इष्ट देव, किसके लिए कौन सा मंत्र, किसके लिए कौन सा यंत्र तंत्र आदि के पालन करना चाहिए, कौन सी माला, कौन सा रंग आदि आदि के बारे में आप जान सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को राम राम, जय श्याम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, चिदानंद।